इन सब पे किसी को शंका भी नहीं होनी चाहिए। और चलिए हम आपको धरना हंगामा बवाल की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं किसान धरना दे रहे हैं तो कहीं किसानों के समर्थन में रैली निकाली गई, वहीं कहीं एनटीटी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बात बाड़मेर की भी करेंगे, जहां लंबित भर्तियों को लेकर बेरोजगार सड़कों पर आ गए हैं और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये 4 तस्वीरें किसान आंदोलन का 40वां दिन है। उधर एनटीटी भर्ती 2018 मामले को लेकर बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। ममता भूपेश के बंगले पर दे रहे हैं धरना। दस्तावेज सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है अभ्यर्थियों को नियुक्ति। तो नियुक्ति मामले को लेकर के ये अभ्यर्थी अब आंदोलन के मूड में हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और उन्होंने साफ कहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो फिर उग्र आंदोलन को लेकर के अपनी रणनीति बनाएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। तो बड़ी संख्या में जयपुर पहुंचे हैं ये अभ्यर्थी। एनटीटी भर्ती मामले को लेकर के ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ममता भूपेश के बंगले पर ये धरना दे रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है अभ्यर्थियों को नियुक्ति। और अगली खबर बाड़मेर से है, जहां जिले से युवा बेरोजगारों के साथ संवाद के दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य सरकार जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो वो फरवरी महीने में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली में कूच करेंगे। उपेंद्र यादव ने कहा कि लंबे समय से एएनएम, जीएनएम सहित दर्जनों भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ प्रेमदान जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, लगातार मांग की जा रही है और इनके बातों को नहीं सुना जा रहा है। अब तो इन्होंने आंदोलन तक की धमकी दे डाली है कि यदि बात नहीं सुनी गई तो। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ही, क्योंकि पिछले लंबे समय से राजस्थान के जो बेरोजगार युवक है वो भर्तियां या तो कोर्ट में अटक जाती है या फिर लंबित की जाती है। उसी को लेकर उपेंद्र यादव बाड़मेर में एक सभा करी और सभा के बाद में उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फरवरी तक नहीं हो पाया तो वो दिल्ली कूच करेंगे। 10,000 युवा बेरोजगारों के साथ में दिल्ली कूच करेंगे। तो अब बेरोजगारों में कहीं न कहीं अपने रोजगार को लेके जो आशंकाएं हैं उनके खुद के रोजगार को लेके, इसको लेके बेरोजगार संघ अपने आप में इकट्ठा हो रहा है और आंदोलन की राह पर वो चल पड़ा है। आने वाले समय में सरकार को साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने कोई एक एक्शन प्लान नहीं बनाया और बेरोजगार संघ की नहीं सुनी गई तो उसको लेके आंदोलन की राह पर जाएंगे और 10,000 युवकों के साथ में, बेरोजगार युवकों के साथ में वह दिल्ली कूच करेंगे। जी प्रेमदान, सवाल है कि सरकार लगातार कर रही है कि वो किसान और बेरोजगारों के हितैषी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये लगातार दर्जनों भर्तियां लंबित पड़ी हुई है, ऐसे में इन पर सुनवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर पेच कहां फंसता हुआ नजर आ रहा है? कहीं न कहीं सबसे बड़ी जो है वो इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी दिखती है। उसमें सबसे बड़ा जो पेच आता है कि हर किसी भर्ती के अंदर कोई न कोई इस तरीके का एक प्रशासनिक स्तर पे लैकुना होता है जिसको लेके कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और वो भर्ती लंबित हो जाती है। तो अपने आप में सबसे बड़ी जो अभी पेच आ रहा है वो कोर्ट का आ रहा है, जिसके लिए क्योंकि जिस भर्ती को निकाला जाता है उसके अंदर कर्मचारियों, अधिकारियों की जो एक कहीं न कहीं नेगलिजेंसी है वो सामने आती है और वो पेच जो उस भर्ती के अंदर आता है उसको लेके कोई भी एक बेरोजगार या कोई युवक कोर्ट में चला जाता है और उसको लेके स्टे मिल जाता है। तो ऐसी कई भर्तियां हैं जिसको कोर्ट में लंबित है, कई ऐसी भर्तियां हैं जो पेपर आउट की वजह से निरस्त हो जाती है। तो बेरोजगारों के साथ में पिछले लंबे समय से एक अपने आप में उनके साथ धोखा हो रहा है। उसी का नतीजा है कि अब ये एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रेम। तो अब बेरोजगार एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के अब उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जनवरी में बात नहीं सुनी गई और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो फरवरी में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। और अगली खबर जयपुर से है, जहां किसान आंदोलन को समर्थन मिला है। किसानों के साथ आए हैं एनएसयूआई की ये साइकिल रैली निकाली गई है। कई मंत्री इस दौरान मौके पर मौजूद रहे हैं।
तो किसान एक तरफ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अब इनके समर्थन में एनएसयूआई भी आ गए हैं। एनएसयूआई का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हाल ही में धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हुए थे, इकट्ठा हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। तो दो तरह की स्थिति है, एक तरफ सरकार से आज किसान संगठनों की बातचीत होगी, 8वें दौर की बातचीत होगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस आंदोलन में अपना समर्थन दे रही है और इसी का ये तस्वीर आपके सामने है। ये तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। आज एनएसयूआई के हजारों हमारे जो छात्र हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो साइकिलों के माध्यम से मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसानों के समर्थन में रैली लेकर के जा रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक ये रैली जाएगी। किसानों के सम्मान में जो है छात्र शक्ति जो है वो सड़कों पे उतरी है और साइकिलों पे हम यहाँ पे शाहजहांपुर तक कल पहुँचेंगे। हम यहाँ पे एक यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो केंद्र में भाजपा की सत्ता में जो के नशे में जो चूर है, उनकी नींद तोड़ने का प्रयास जो है वो छात्र शक्ति करेगी। राजस्थान एनएसयूआई में आज किसानों के समर्थन में लगातार जिस दिन से ये बिल पास हुआ, लगातार किसानों के साथ राजस्थान की एनएसयूआई और राजस्थान के छात्र खड़े हैं। उसी क्रम में आज एक साइकिल रैली का भी आयोजन कर रहे हैं। पूरे देश में 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और किसानों की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लड़ाई किसान की है, अन्नदाता किसान लड़ रहा है। पूरे जोश के साथ इस किसान आंदोलन के साथ हम खड़े हैं और हम सीधा संदेश देना चाहते हैं कि किसानों को, जैसे किसान शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। हम किसानों के साथ है, पूरी एनएसयूआई किसानों के साथ है। दिल्ली तक जाएंगे, सारे किसानों में रोष है। सब यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब किसान पुत्र है और मोदी जी को कहना चाहते हैं कि जो भी ये किसानों के विरोध में बिल है वो जल्दी से जल्दी वापस ले। जो किसान विरोधी बिल, जो काला कानून जो पास हुआ है, मोदी जी ने जो पास किया है, वो किसानों के खिलाफ है। ये पूरी एनएसयूआई उसका खिलाफत करती है कि उनको किसानों के लिए, उनके लिए न्याय होना चाहिए और हम लोग सब उसके साथ हैं। देश में जो किसान समुदाय के हालात देश की अहंकारी केंद्र सरकार ने कर दिए हैं, वो पूरे देश के सामने है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्या स्थितियां उन्होंने कर रखी है। उस अन्नदाता के सम्मान में, उस किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए राजस्थान प्रदेश के किसानों के बेटे, किसान विचारधारा को समझने वाले युवा आज साइकिल के माध्यम से दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान की जवानी आज एनएसयूआई के नाम पर देश के किसानों के हक में जारी है और जब जवानी निकलती है तो सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। तो किसान आंदोलन के लिए ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।